नमस्ते। पाकिस्तान से लेकर ईरान, अफगानिस्तान, इराक से नाइजीरिया, लीबिया, सोमालिया, यमन, लेबनान और कतर तक ये तमाम इस्लामिक देश जब अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए तो अपने दुश्मन देशों को तबाह करने के लिए इन्होंने सैकड़ों की तादाद में आतंकी संगठन खड़े कर दिए, जिनमें हजारों हजार मुसलमानों को जन्नत, जिहाद और हुरों के ख्वाब दिखाकर हथियार पकड़ा दिए। आज अगर पूरी दुनिया में मुस्लिम आतंकवादी उत्पात मचा रहे हैं तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट काम करता है। यह मुसलमान आतंकी इस्लामिक देशों की एक ऐसी सेना है जो गैर मुसलमानों का कत्लेआम तो इनके लिए करती है, पर इसके आरोप इन देशों पर कभी नहीं लगते हैं, जबकि यह हकीकत पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमानों के आतंकी संगठनों को मुस्लिम देशों द्वारा भारी मात्रा में फंडिंग की जाती है। विश्व भर के मुसलमान जिहाद के नाम पर मोटा चंदा भेजते हैं ताकि गैर मुसलमानों को मारकर इस्लाम के प्रभाव में विस्तार किया जा सके। दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं मिलेगा जिसने आतंकवादियों की इतनी बड़ी सेना तैयार की हो, पर इन असुर जाहिलों ने ऐसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी बनाई जिसने मानवता को ही खतरे में डाल दिया है। मध्य पूर्व में अगर आज जबरदस्त तनाव है तो इसके पीछे यही मुस्लिम देश हैं। जिस प्रकार मुसलमान मोहल्ले में एक गैर मुस्लिम का जीना दूभर कर दिया जाता है, चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरे इजराइल के साथ भी इन्होंने यही फंडा चला रखा है। कोई हैरत की बात नहीं है कि तमाम इस्लामिक मुल्कों के लिए इजराइल कॉमन दुश्मन रहा है, इसलिए इजराइल के साथ कुछ गलत हुआ वह भी इनके लिए सही है, और इजराइल ने कुछ सही किया तो सारे मुल्ला उसे गलत बताने के लिए एकजुट हो जाते हैं। मुस्लिम देशों की इसी नफरती सोच के चलते पड़ोसी देशों और आतंकी संगठनों ने उस पर लगातार हमले किए हैं। इजराइल 1948 से लेकर 1956, 1967, 1973, 1982, 2006 और 2023 तक 7 युद्ध इन मुसलमानों के साथ लड़ चुका है। इन लड़ाइयों की शुरुआत मुसलमानों द्वारा ही की गई थी, लेकिन उसका समापन जीत के साथ इजराइल ने किया था। मुसलमानों को उसने ऐसा धो धोकर मारा कि टोपी तैमन संभालना तो छोड़िए, सालों तक पिछवाड़े उठाने झुकाने लायक भी नहीं छोड़ा। जो देश इन जाहिलों के पड़ोस में है, इन्हें कभी भी उसकी प्रगति और शांति बर्दाश्त नहीं होती है। देश तो छोड़िए, गैर मुस्लिम पड़ोसी के घर में बजते घंटे की आवाज भी इनके लिए पाइल्स के रोग जैसा है। गद्दारी और मक्कारी इनके डीएनए का अहम गुण है। इन्हें जब भी अवसर मिलेगा ये कारस्तानी दिखाने से नहीं चूकेंगे। जिस प्रकार दंगों की शुरुआत हमेशा इनकी ओर से ही होती है, ऐसे ही मुस्लिम देश ही हमेशा जंग का बिगुल बजाते हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़े और जीते, पर लड़ाई की पहल पाकिस्तान ने की थी और बाद में पिछवाड़े तुड़वाकर भाग गया। 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा के मुसलमान आतंकवादियों ने इजराइल में नरसंहार किया तो इस्लामिक देशों में खूब गधैया नृत्य किए गए। जिस मुल्ला के पिछवाड़े पर लुगाई दिन निकलते ही लात मारती है और एल्यूमिनियम का कटोरा थमाकर भीख मांगने भगा देती है, वह भी दाढ़ी पर हाथ मारकर हु कर रहा था। सड़कों पर कचरा बीनने वाले टोपीबाज उस दिन गंदगी में हाथ सामने नहीं निकले थे, बल्कि हमास के समर्थन में बकरी कुदान किए गए थे। पर 8 अक्टूबर को जब इजराइल ने जाहिलों की बजानी शुरू की तो एक भी बकलोल आज तक सामने नहीं आ पाया है। पिछले 11 महीने में इजराइल ने मुस्लिम आतंकियों की सिर्फ कमर ही नहीं तोड़ी, इनके पिछवाड़े सुजाकर तरबूज बना दिए हैं, जिनकी सिकाई करते करते मुल्लाइन भी बार बार गस खाकर लंबी हो रही है। जब इजराइल ने पलटवार शुरू किया उसी दिन से इसमें हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई थी। हिजबुल्लाह के लिए इस फसाद में उतरना ही जरूरी था, क्योंकि कोई भी इस्लामिक देश इतनी औकात नहीं रखता जो इजराइल का डटकर मुकाबला कर सके। अगर पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुल्क भी इजराइल से भिड़े, यह तब भी बुरी तरह पिटेंगे। ऐसा इसलिए कि ये पीठ परवार करने वाले बुजदिल लोग हैं जो चुपके से गला रेतने को बहादुरी समझ लेते हैं। हिजबुल्लाह, हमास जैसे संगठन इजराइल के खिलाफ ही बनाए गए हैं। मुस्लिम देशों ने इन्हें प्रोक्स आर्मी के तौर पर तैयार किया है, क्योंकि अगर इजराइल इनकी कुटाई करता है तो कम से कम दुनिया मुस्लिम देशों पर थूथू तो नहीं करेगी। इजराइल हमास का गेम ओवर कर चुका है और लाखों असुरों को मारकर लाखों को बेघर भिखारी की हालत में पहुंचा दिया है। अब उसका टारगेट हिजबुल्लाह है, जो उसी की सीमा से लगते लेबनान में टोपी उछालकर दिखा रहा है। पिछले 10 दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रहे हमलों में लेबनान के 600 से अधिक मुसलमान हूर मिलन की उम्मीद में भटक रहे हैं।
इजराइल जिस तरह से हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है उसे थर्ड लेबनान वॉर की शुरुआत भी माना जा रहा है। जब से हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तभी से इसमें हिजबुल्लाह भी एक्टिव है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान इजराइल के हाथों अपनी तशरीफ पहले तुड़वा कर बैठ गया है, पर हिजबुल्लाह को अभी भी उकसाता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इजराइल अमेरिका ने इसे मुस्लिम आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 1982 और 2006 में 2 बार जंग हो चुकी है। दोनों ही बार इजराइल ने हिजबुल्लाह में हाहाकार मचा दिया था और हजारों मुसलमान आतंकी ढेर कर दिए थे। अभी जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है उससे एक और बड़ी जंग छिड़ने के आसार हैं। हिजबुल्लाह के मुसलमान आतंकी इजरायली सीमा और लितानी नदी के आसपास मौजूद है। इजराइल इन्हें यहां से खदेड़ना चाहता है। माना जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह के आतंकवादी पीछे नहीं हटते हैं तो फिर इजरायली सेना जमीनी हमला करेगी। लेबनान में जमीनी हमला करने से पहले इजरायली सेना वही रणनीति अपना रही है जो उसने गाजा में अपनाई थी। गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने कई दिनों तक हवाई हमले किए थे। लेबनान में अभी ऐसा ही हो रहा है। कई दिनों से लेबनान में हवाई हमले हो रहे हैं जिससे मुल्लाओं के बीच भग्गी मची हुई है। 1982 में फर्स्ट लेबनान वॉर 3 साल तक चला था। दूसरा लेबनान वॉर 34 दिन में खत्म हो गया था। अब थर्ड वॉर कितने दिनों तक चलता है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हिजबुल्लाह के मुल्ला तहमद उतारकर इजराइल के सामने कब सजदा करते हैं। जैसे 1971 में भारत ने पाकिस्तान के फटेरवों को नंगा किया था। इजराइल का रौद्रूप इस बात का संकेत है कि इस्लामिक आतंकवाद के अंत की शुरुआत हो चुकी है। धरती से असुरों के सफाई का ट्रेलर इजराइल दिखा रहा है, लेकिन पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। अगर दुनिया में शांति देखनी है तो असुरों का संहार ही एकमात्र विकल्प है। यह जहां भी रहते हैं अपनी उत्पाती प्रवृत्ति से वहीं का माहौल खराब कर देते हैं। इजराइल हो या भारत, ब्रिटेन हो या फ्रांस, जर्मनी, सभी गैर इस्लामिक देश इनसे परेशान हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।